हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवन रूम एजुकेशन चैनल। आमे कोन पढुतिले ना आमे पढुतिले दशम श्रेणी बीज गणितर चैप्टर 1 पोषण। तेणु आमे लास्ट क्लास रे आमे दुई प्रकार पोषण विषय पढितिले। गोटे हला स्वभोजी पोषण आ गोटे हला परभोजी पोषण। तेणु परभोजी पोषण को आमे देखितिले जे चारि भागर भाग करा जायतिला। आज आमे से परभोजी पोषण उपरे आलोचना करिबा। तेणु प्रथमे जो परभोजी पोषण जो चारि प्रकार प्रथम कौन ना प्राणी सम पोषण। चलतु देखिबा जे प्राणी सम पोषण बोली काहाकू कहिबा ना जो प्रणाली रे प्राणी किंबा उद्भिद माने अन्य उद्भिद किंबा प्राणी को संपूर्ण अथवा आंशिक भावे खाद्य रूपे ग्रहण करती ताहाकू प्राणी सम पोषण कहा जाए। ता माने आमे एठु जानिले कोन जे जो प्रणाली रे कौन हुए ना प्राणी किंबा उद्भिद अन्य एक प्राणी किंबा उद्भिद को आंशिक भावे हो किंबा पूरा भावे हो खाद्य रूपे ग्रहण करती। ता माने आमे जदि कोनसे प्राणी हुंतु किंबा उद्भिद हुंतु से आउ गोटे प्राणी किंबा उद्भिद को आंशिक भावे हो किंबा पूरा भावे संपूर्ण भावे आमे जदि खाद्य रूपे ग्रहण करिबा ताले एई प्रकार पोषण को कोन कहा जाय ना प्राणी सम। परिपाक परे सरलीकृत खाद्यर आत्मीकरण व अंतर्गहन होइथाय। तो जतले परिपाक हमर सरी जाउची आम शरीर रे प्रथमे हमें जानिछे खाद्यटा जटिल भाव रे अछि। परिपाक परे से जटिल खाद्यटा सरलीकृत खाद्य रूप रे कोन हुए ना परिमाण हुए बा जटिल खाद्य हमको सरलीकृत खाद्य रे परिवर्तन हेइथाय एवं से सरलीकृत खाद्यर कोन हेइथाय ना आत्मीकरण बा अंतर्गहन हेइथाय। आम शरीर भितर को विभिन्न पोषक विभिन्न उपादान जक आम शरीर भितर को जाइथाय। शरीर को कार्यक्षम और गठन में साहाय्य करे। तेना आमे जानिछे आमे खाउतबा खाद्य आम शरीर को शक्ति जोगाई थाए। ता सहित कोन ना शरीर को आवश्यक शरीर आवश्यक विभिन्न उपादान मध्ये जोगाई थाए। तेणु ए पोषण आमको शरीर को कार्यक्षम बाय शक्ति जहाँ अछि ताकु जोगाई थाए एवं शरीर गठन में मध्ये सहाय्य करे। केवल परजीवी प्राणी को छाड़ी देले तांको छाड़ी सारिला परे आउ समस्त जेते उद्भिद बा प्राणी रहिले सेमाने प्राणी सम पोषण देखांती बा सेमाने प्राणी सम पोषण रे अंतर्भुक्त। एबे जानिबा मृतोपजीवी पोषण कोन। जेउ परभोजी मृत गलित पचासड़ उद्भिद बा प्राणी खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करिथांती सेमानंको मृतोपजीवी कहा जाय। तेणु जो परभोजी प्राणी बा उद्भिद रहिले सेमाने जदि कौन करते मृत किंबा गलित किंबा पचासड़ा प्राणी और उद्भिद खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करती सेमानंको मृतोपजीवी कहा जाय एवं सही प्रकार पोषण को आमे मृतोपजीवी पोषण बोली कहिता। एवं यार उदाहरण सब कौन कौन रहिले छतु जातीय कवक जातीय रहिले ईस्ट आउ बैक्टेरिया। मात्र ए जो हम जानिले मृतोपजीवी पोषण एही प्रकार परभोजी प्राणी माने सेमाने कठिन खाद्य को सेमाने सीधा सड़क भावे कठिन पदार्थ को खाद्य भावे ग्रहण करि पारंती नाही। फल रे सेमाने कोन करंती ना तांको शरीर रु गोटे पाचक रस निर्गत हुए। तांको शरीर रु पाचक रस निर्गत हे से तांको शरीर बाहर ही कठिन पदार्थ गुडा जो हमर खाद्य ताको समाने सरलीकृत कर दियंते। जो कठिन खाद्य पदार्थ रहिला ताको सरलीकृत कर दियंते शरीर बाहर एवं से सरलीकृत खाद्य को तापर सरलीकृत को सेमाने निजे कोन ना पुष्टि साधन सेथिरु भी करती बा से सरलीकृत खाद्य को ग्रहण करी निज शरीर रे विनियोग करिथांती। ता माने हम एठी जानिले जे जो मृतोपजीवी प्राणी माने अछंते सेमाने शरीर बाहर ही ताकर कठिन खाद्य पदार्थ को सरलीकृत कर दियंती आ सेथिरु निर्गत हेतिबा खाद्य सार हो किबा पोषक सेमाने ताको ग्रहण करी निज शरीर रा पुष्टि साधन करिथांती। एबे जानिबा परजीवी पोषण। परजीवी पोषण काहाको कहा जाय ना जेउ जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद बा प्राणी शरीर भितरे बा बाहरे रही सेमानक ठारू खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करिथांती सेमानको परजीवी बोली कहा जाय। तेणु किछिटा प्राणी और उद्भिद अछंती सेमाने कोन करंती ना किछिटा अन्य जीवंत बा प्राणी बा उद्भिद मानकर शरीर भितरे हो किंबा बाहरे हो रही सेमानक ठारू ही खाद्य ग्रहण करी निजर पुष्टि साधन करिथांती।
ଏବଂ ନିଜେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କେବଳ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଖୋଜନ୍ତି, ତା ଶରୀର ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ରହିକି ସେମାନେ ତାଠାରୁ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୋଷଣଟାକୁ, ଏହି ପୋଷଣକୁ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଭଳି କିଛିଟା ଉଦ୍ଭିଦର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯେମିତିକି ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୁଡି, ରାଫ୍ଲେସିଆ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛିଟା ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦର ଉଦାହରଣ। ସେଭଳି ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମ, ଉକୁଣି କିମ୍ବା ଜୋକ, ଏମାନେ ସବୁ କିଛିଟା ପରଜୀବୀୟ ପ୍ରାଣୀର ଉଦାହରଣ। ଏବଂ କିଛିଟା ପରଜୀବୀ କଣ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମ ସେ, ଆଉ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ କଣ ନା ଉକୁଣି। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଯୋଉ ପରଜୀବୀ ଯାକ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଭୋଜଦାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଠାରୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସେ ଭୋଜଦାତାର ଅନିଷ୍ଟ ହିଁ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କଣ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପରଜୀବୀ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭୋଜଦାତାର ଶରୀରରୁ ସିଧା ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଭୋଜଦାତାର ଅନିଷ୍ଟ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛିଟା ପରଜୀବୀର ଉଦାହରଣ ଅଛି ଆମର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର କଣ ଥିଲା ନା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ। ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ ସହଜୀବୀ। ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା କିଛିଟା ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଅଣୁଜୀବ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଅଣୁଜୀବ ସେମାନେ ଏକାଠି ମିଶିକି ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ସହଜୀବିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ବା ସହଜୀବିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଆମର ପ୍ରାଣୀ ହଉ, ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଣୁଜୀବ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଅଣୁଜୀବ ହୁଅନ୍ତୁ ବାସ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମନେକର ଇଏ ତାକୁ ପୋଷଣ କିଛିଟା ଦେଲା, ଇଏ ତାକୁ କିଛି ପୋଷଣ ଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ କେହି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି ଏବଂ ମିଳିମିଶିକି ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପରଜୀବୀ ପୋଷଣରେ କଣ ଥିଲା ନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର ହିଁ ଲାଭ ହେଉଥିଲା, ଯିଏକି ପରଜୀବୀ ସିଏ କେବଳ ଅନ୍ୟ ତା ଭୋଜଦାତାର ଅନିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସହଜୀବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ହିଁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରସ୍ପର ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହୁଏ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଏହି ପୋଷଣକୁ ଆମର ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ନା ଆମ ଶରୀରର ଅନ୍ତରଣୀରେ ଇ କୋଲାଇ ବା ଇଶ୍ଚେରେରିଆ କୋଲାଇ ନାମକ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି, ଯିଏକି ନା ନିଜ ଶରୀରରେ B12 ବା ସାୟନ କୋବାଲାମିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମ ଶରୀରକୁ ଯୋଗାଏ ଏବଂ ଆମ ଅନ୍ତରଣୀରେ ଯେହେତୁ ଥାଏ, ସିଏ ଆମ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମ ଅନ୍ତରଣୀରେ ଥାଏ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରକୁ B12 ଭିଟାମିନ୍ ବା ସାୟନ କୋବାଲାମିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଆମ ଶରୀରକୁ ସେ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ନା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ସମୟରେ ଯୋଉ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା ଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଆମର ପୋଷଣ ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଥିଲା, ଯୋଉ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ଆମର 4 ପ୍ରକାରର ଥିଲା, ଆମେ ବୁଝିଲେ ସେ ପୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାର କିଛି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଗକୁ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁଜ କଣ ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ସହ ପରିବେଶରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସରଳ ଶର୍କରା ତିଆରି କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନା ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି ନା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ପତ୍ରରେ ଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବା ସବୁଜ କଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ବିନିଯୋଗ କରି କାହା ସହିତ ନା ପରିବେଶରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ସହିତ ବିନିଯୋଗ କରି ସେ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା
उद्भिद आमर श्वेतसार जातीय खाद्य तैयारी करिथाए जोटा कि प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में समस्त प्राणी जगत एवं उद्भिद जगत पाई कौन नितांत आवश्यक। तेणु आमे किभଳି भाबे आलोक शोषण होउछि से प्रक्रियाटा को आमे भल भाबरे बुझिबा जे आलोक शोषण प्रक्रियाटा उद्भिदर पत्र बा क्लोरोफिल किभଳି भाबरे होउछि। देखो जेकोसी गोटे प्रक्रिया पाई किंबा प्रत्येक प्रक्रिया पाई आमर सब बेले दुईटा जिनिस आवश्यक कौन गोटे है आधार आ गोटे है संस्था। तेणु जदि आम घरे आम रोषे काम करुचे तेणु रोषे कार्य को आम गोटे प्रक्रिया जब धरवा ताहले एठी आधार किए ना आम घर रोषे गृह बा रोषे घर होछि आधार एवं रोषे पाई व्यवहृत जिनिस चुली हांडी कड़े डेक्ची ए सब कौन ना गोटे गोटे संस्था। सेही भली आलोक शोषण गोटे प्रक्रिया हेले एहार आधार किए ना आधार हेउछि सबुज पत्र बा आम उद्भिदर पत्र होछि तार आधार। उद्भिद पत्र माध्यम रे ही ए प्रक्रियाटा हमर कोन समापन हेइथाय एवं उद्भिदर पत्र रे हमर छोट छोट सबुज कणा सब रही थाए कणा भाग रही थाए सेगुडी को स्टोम बा स्टोमाटा बोली कहंती। आ सेही स्टोम बा स्टोमाटा मध्य दे उद्भिद एवं बाह्य परिवेश सहित जल जलीय बाष्प हो किंबा अंगारकाम्लर आदान प्रदान होता है। तेणु ये देखो ये जो चित्रटे आम गोटे अधकटा पत्रार चित्र अंकन करें यही चित्र आम देखिपे पत्र छोट 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 सब रंध्र मान अच्छा यही रंध्र को आम कौन कही था ना स्टोमाटा कही था बा स्टोम बोली आम कही था एवं ए स्टोम रो काम कौन ना ये स्टोम रो काम होची बाह्य परिवेश सहित अंगारकाम्ल किंबा जलर आदान प्रदान बा विनिमय। एबे आमे जानिबा जे गोटे सबुज पत्रार अंत गठन माने ता भितरटा किभଳି भाबे गठित हेकि रहिछि ना गोटे सबुज ए हमर गोटे सबुज पत्रार अंत गठन चित्र अछि। तेणु सबुज पत्र रे दुईटे मुख्य जिनिस रहिताए गोटे है पालिसेड पारेन्काइमा और स्पंज पारेन्काइमा। सबुज कलर सबुज रंगर पालिसेड पारेन्काइमा एवं स्पंज पारेन्काइमा एही भळे भावरे से सम्मिलित होइकी गोटे कौन ना गोटे पत्रर अंत गठन करिथांती एवं कौन हुए ना ये जो पालिसेड एगुड़ा सब हेले पालिसेड पारेन्काइमा ये सब हेले स्पंज पारेन्काइमा। ए पालिसेड पारेन्काइमा और स्पंज पारेन्काइमा टिश्यूर कोष मध्य क्लोरोप्लास्ट नामक ए क्लोरोप्लास्ट एगुड़ा सब हेले गोटे गोटे एगुड़ा सब भीतर गोटा सब कौन ना क्लोरोप्लास्ट नामक गोटे अंगिका रही थाए। तेणु देख ये चित्र रे एगुड़ा सब आमर हेले पालिसेड पारेन्काइमा ए सब हेले स्पंज पारेन्काइमा। तेणु ए पालिसेड पारेन्काइमा एवं स्पंज पारेन्काइमा टिश्यू को नहीं गोटे उद्भिद पत्रटे गठन होता है एवं ए पालिसेड पारेन्काइमा और स्पंज पारेन्काइमा टिश्यूर कोष भितर रहिथिबा क्लोरोप्लास्ट ए सब क्लोरोप्लास्ट नाम गोटे गोटे अंगिका रही थाए। एबे हमें जानिबा क्लोरोप्लास्ट काहाको कुहा जाय तार कार्य कोन बा तार गठन किभଳି भाबरे ए हमर गोटे क्लोरोप्लास्ट रो चित्र अंकन करिजे। तेणु ये क्लोरोप्लास्ट रे थिबा हमर जो रस को एगुड़ा सब क्लोरोप्लास्ट भितर थिबा रस ए रस को कुहा जाय हमर कोन ना स्ट्रोमा बोली कुहा जाय एवं आउ एथिरे कोन थाए ना एथिरे आउ एकक किंबा दुई स्तरीय विशिष्ट थाइलाकॉइड झिल्ली जाक सब रही थांती क्लोरोप्लास्ट मध्य एगुड़ा सब थाइलाकॉइड झिल्ली। तेणु ये जो एगुड़ा सब गोटे गोटे थाइलाकॉइड सब थाइलाकॉइड ये जो थाइलाकॉइड झिल्ली थाइलाकॉइड झिल्ली भितर थिबा फांका स्थान रे कोन रही थाए ना ल्यूमेन रही थाए। ये हेले दुईटा थाइलाकॉइड झिल्ली ता मध्य थिबा फांका स्थान रे ल्यूमेन नामक गोटे द्रव्य रही थाए। तेणु ये जो थाइलाकॉइड झिल्ली किछिटा सागर आमे देखुचे जे किछिटा थाइलाकॉइड हमर थाको हेकी रहिचंती। तेणु आको कुहा जाय कोन ग्राना बोली कुहा जाय थाए एवं ये जो थाइलाकॉइड झिल्ली जाक किभଳିया देखिया पाई ना सरू सरू चेप्टा हमर थाली भଳିया देखिया पाई एवं ये जो थाइलाकॉइड थाक जाक लंबाड़िया थाइलाकॉइड सहित समान सब परस्पर सहित जोड़ी हेकी रहिचंती। एवं आमे एठी देखिले कोन ना क्लोरोप्लास्ट रो थिबा स्ट्रोमा रे थाइलाकॉइड एवं ग्राना भासमान अवस्था रही थांती एवं आहुरी बहुत गुडे एंजाइम बा संतरक मध्य ए स्ट्रोमा रे भासमान अवस्था रे रही थांती। ए जो हम थाइलाकॉइड झिल्ली पढ़िले ए थाइलाकॉइड रो झिल्ली रे विभिन्न क्लोरोफिल प्रोटीन लिपिड एवं विभिन्न बृहत अणुमान रही थांती एवं ए जो थाइलाकॉइड रे थिबा विभिन्न अंश एवं स्ट्रोमा
को लेकिन आमर आलोक शोषण संस्था सृष्टि होता है एवं प्रॉपर आलोक पूरा आलोक शोषण प्रक्रिया आमर ये थाइलाकॉइड झिल्ली आउ स्ट्रोमा रे ही संपादित हुए। तेणु आम प्रथम जाने जे आलोक शोषण आम जाने आलोक शोषण प्रक्रिया पत्र हरित किंबा क्लोरोफिल माध्यम रे भी ही होता है। तेणु एठी आम देखिले जे किभଳି भाबरे आमर आलोक शोषण प्रक्रियाटा होउछि। प्रथम आम जानिले पत्र पत्र रे कोन अछि आमर स्टोम बा स्टोमाटा अछि। तापर आम जानिले सबुज पत्र रे अंत गठन पढिले कोन कोन पालिसेड पैरेन्काइमा और स्पंज पैरेन्काइमा दीटा टिश्यू रे आमर सबुज जो उद्भिद सबुज पत्र रे अंत गठन थाए एवं से टिश्यू रे आमर सबुज क्लोरोप्लास्ट रहिଥାଏ एवं क्लोरोप्लास्ट अंगीकारे आम जानिचे तार गोटे जीव रस रही थाए ताहाकू जहाकू आमे कोन कहिता एठी ना स्ट्रोमा बोली कहि जाऊ आ से स्ट्रोमा रे बहुत गुडे विटामिन बहुत गुडे हमर एंजाइम बा संतरक रही थांती ता सहित थाइलाकॉइड मध्ये परस्पर सहित जोड़ी हेकी रही थांती आ ये थाइलाकॉइड थाको को हम कोन कहिताऊ ना ग्राना बोली कहिताऊ। पुणी आमे जानिले जे थाइलाकॉइड झिल्ली रा भीतर अंशटा को ल्यूमेन बोली कहू आ आमे द्विस्तरीय थाइलाकॉइड रे हमर क्लोरोफिल प्रोटीन लिपिड एवं विभिन्न बृहत अणु मध्य रही थांती। तेणु ये जो थाइलाकॉइड झिल्लीर संस्था एवं स्ट्रोमा को नेकी आमर आलोक शोषण संस्थाटा गठित एवं सेथिरे ही आलोक शोषण प्रक्रिया आमर संपादन होइथाय। आलोक शोषण प्रक्रिया को जानिबा पई विभिन्न प्रकार सब परीक्षा हेछि। सेथि मधुरु प्रथम परीक्षा किए करथिले 1905 मसिया रे फ्रेडरिक ब्लैकमैन करथिले। तेणु 1905 मसिया रे किए फ्रेडरिक ब्लैकमैन से कहिथिले कोन ना आलोक शोषण प्रक्रिया दुईटी प्रक्रिया रे ही समाहित हुई। गोटे प्रक्रिया रे कोन हुए ना दृश्यमान आलोक रश्मिर उपयोग बा विनियोग होई थाए अन्यटी रे हमर आलोक रश्मिर विनियोग होई न थाए। ता माने से कहिले जे आलोक शोषण दुई प्रकार गोटे हला दुई प्रक्रिया रे होई थाए गोटे हला आलोक प्रक्रिया अन्यटी हला अंधकार प्रक्रिया। अर्थात आलोक प्रक्रिया रे हमर सूर्यालोक व्यवहृत होई थाए आ अंधकार प्रक्रिया रे हमर सूर्यालोक व्यवहृत होई ना थाए। एकतीस मसीह नील वेन आमर कौन कही 1931 मसीह फॉन नील से कही आलोक शोषण जैव रासायनिक प्रक्रिया रे आमे कौन जानिचे ना जल और अंगारकाम्ल मिसिकी हमको शर्करा दउछि। से कहिले ने जल रे जो हाइड्रोजन अछि अणु अछि से कौन करे ना अंगारकाम्ल को विजलित करे एवं हमको गोटे अम्लजान हमर उत्पादन मध्ये होइथाय एवं रॉबर्ट हिल एहाको उन्नत मानर कौशल प्रयोग करी एटा को हमर से प्रमाण करथिले। एवं कोन आमे देखुचे जे क्लोरोप्लास्ट जो पत्राहरित द्वारा बा क्लोरोफिल द्वारा हमर सूर्यालोक को व्यवहार करके हमको दउचे शर्करा जातीय खाद्य और सेथि पई हमर कोन दरकार हैला ना 6टी अंगारकाम्ल अणु प्लस 12टी जल अणु जदि मिसुची ताहले हमको शर्करा अणु दबो। तो ये है हमर आलोक शोषण समीकरण। आमे एठी कोन देखिले ना 6टी अंगारकाम्ल अणु 12टी जल अणु सहित मिसिकी हमको शर्करा दउची ता सहित 6टी जल अणु एवं अम्लजान मध्ये हमको देथाय। तेणु आमे नेक्स्ट क्लास रे आमे जो हम पढिले आलोक शोषण दुईटी प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रिया माध्यम से समाहित होई थाए। आमे नेक्स्ट क्लास रे हमको विस्तृत भाव आलोचना करिबा जे आलोक प्रक्रियाटा किभଳି भाबे हेइ थाए आ अंधकार प्रक्रियाटा किभଳି भाबे हेइ थाए।